काउंसिल का चेक करेंगे। तो आईएनसी की वेबसाइट पे हमें आ जाना है और इंडियन नर्सिंग काउंसिल पहला ही लिंक पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ द नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है, इस पे अब हम क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद फिर हमें 25-26 की जो लिस्ट है वो यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे लिस्ट आ गया। तो किसी पर्टिकुलर स्टेट में आप पढ़ रहे होंगे तो स्टेट का यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना, जैसे मैं अगेन उत्तरांचल सेलेक्ट करूंगा क्योंकि उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल ही था, तो अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया। प्राइवेट है तो प्राइवेट, डिस्ट्रिक्ट नेम देहरादून तो देहरादून सेलेक्ट करूंगा, प्रोग्राम नेम बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट किया। अब मैंने जब सर्च किया तो यहाँ पर सारे कॉलेज आ गए। अब यहाँ पर आप देख सकते होगे कि मेरा कॉलेज का नाम इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा कॉलेज का अभी इंस्पेक्शन नहीं हुआ है और इंस्पेक्शन वो नवंबर में होने वाला है, जुलाई का लिस्ट है ये। तो जो नवंबर में इंस्पेक्शन होगा उसकी दूसरी लिस्ट आएगी, ठीक है। तो मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी का इसमें कॉलेज का ही नाम रहता है, तो कॉलेज का इसमें नाम नहीं है। तो मैं पैनिक नहीं करूंगा क्योंकि फिर से इसका इंस्पेक्शन होगा और वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चेक जरूर करना है। अगर आप ये दो चीज चेक कर रहे हो, अगर आपका आईएनसी नहीं है आपके कॉलेज में, पर्टिकुलरली मैं आईएनसी की बात करूं, अगर यूजीसी है आईएनसी नहीं है फिर भी कट ऑफ हो जाओ। भाई क्यों आईएनसी नहीं है कट ऑफ कर जाओ? क्यों? क्योंकि मान के चलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आ रही है, मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज उसमें आईएनसी नहीं मांग रहे, उसमें स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मांग रहे कि वो होना चाहिए। पर आप फ्यूचर को नहीं जानते हो, कल फ्यूचर में क्या होगा आपको बिल्कुल पता नहीं है। तो आप फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, आप हो सकता है आप फॉरेन कंट्री जा सकते हो पर वहां आईएनसी मांगती है, तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भाई आप जो हो बिना आईएनसी वाले कॉलेज में एडमिशन मत लो, ठीक है। दो चीजें से आपने कर लिया। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि आप जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हो, आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, एडमिशन लेने वाले हो, तो आप ये चीज मैंडेटरी चेक करो कि आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक उनका खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर उनका खुद का हॉस्पिटल है तो वो चल रहा है या नहीं है। आप अपने जो वहां के पहले सीनियर्स होंगे उनसे पता करो कि ये कॉलेज चल रहा, ये कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो चल नहीं रहा है फिर भी आपको दिक्कत होगी। आप नर्सिंग कर रहे हो, आपको रियल पर्सन के साथ आपको उसका इलाज करना है, तो आपका अगर हैंडफुल नहीं रहेगा तो आप कैसे इलाज कर पाओगे, कैसे केयर प्रोवाइड कर पाओगे। तो ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी को चेक करो जहां पर जो उनका हॉस्पिटल है वो हो, हॉस्पिटल तो हो, मैंडेटरी होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ वो हॉस्पिटल रनिंग हो, वहां पर पेशेंट ज्यादा आना जाना लगा रहे। अगर आप एडमिशन लेने वाले हो तो एक बार उस कॉलेज को और जो हॉस्पिटल उसको देख कर आ जाओ। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। तो मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग जो हो किसी ऐसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लो जहां पर उनका खुद का हॉस्पिटल हो। वो बताएंगे आपको कि एमओयू है हमारा, किसी जो हॉस्पिटल उनके साथ एमओयू है, आपको नहीं मानना है, आपको वो एमओयू देखना है और आपके सीनियर से पता करना है आपको कि क्या ये हॉस्पिटल रनिंग है और एमओयू है किसी हॉस्पिटल से, तो क्या हमारी पर्टिकुलर डेट पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमारी ड्यूटी लग रही है नहीं लग रही है। ये सारे चीजों को पता करके ही आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। मैं चाहता हूं कि आपका जो फ्यूचर है उससे खिलवाड़ ना हो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।